डिपार्टमेंट तबाही मच गया था, लेकिन ट्राइब को अपना ट्रेजर मिल गया था और जिंगजुआन को लू फेंग ने भगा दिया था और प्रिंसेस ने भी अब उसको अलविदा कह दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए तो। बाकी कहानी अब आगे सुनना। अब क्या था, लू फेंग के सब स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फाइनली ट्रेजर की चाबी बॉक्स के सामने रखता है और बॉक्स को स्कैन करने लगता है और कंफर्म करता है और फेंग की बनाई हुई नई बॉडी जो यूजी ट्राइब की होती है उसको भी स्कैन करके कंफर्म करता है और बॉक्स अब खुल जाता है जिसके अंदर से 3 रिंग निकलता है, जिसको देख के बाबा चौंक जाती है और बोलती है वाओ यू फेंग, तुमको तो बहुत जबरदस्त ट्रेजर मिल गया। और अब उसको चेक करने लगती है। यू फेंग भी जानने के लिए बेकरार रहता है और पहले रिंग को चेक करने में पता चलता है कि उसमें बहुत सारा ट्रेजर रहता है जो कि यू फेंग के जैसे कि तुमको पता है कि आगे काम आने वाला है। और अब सेकंड रिंग को भी वो चेक करती है जिसमें इमोर्टल ट्राइब के बहुत ज्यादा भयानक भयानक ट्रेजर उनको देखने मिलते हैं, जिसको देख के बाबा बोलती है ये सब मिला के तो 560 मिलियन युआन जितना वर्थ होता है, जिसको सुन के लू फेंग चौंक देता है। लेकिन असली खजाना तो तीसरी रिंग में होता है। बाबा बोलती लू फेंग तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया, तुम्हें लॉकिंग वाइड आर्म मिल चुका है जिसको यूज करने से अपने चारों ओर एक ग्रेविटी पोल बना सकते हो और ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हो जिसकी एनर्जी और ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी और कोई भी इसकी ग्रेविटी से बच के बाहर नहीं भाग सकता है। और ये सब लू फेंग सुनता रहता है और उस ग्लव्स को पहन लेता है और जैसे ही एक्टिवेट करता है उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पोल को देख के चौंक जाता है। और उधर बाबा बताती है अप टू 1 मिलियन रेंज इसका बढ़ाया जा सकता है, जिसको सुनकर लू फेंग को विश्वास नहीं होता है। लेकिन तब ये वो झटका देती है कि अगर लॉकिंग वाइड ग्लव्स को यूज करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है और उसके लिए बहुत ज्यादा खजाना तुम्हें यूज करना पड़ेगा। और इसको सुनकर लू फेंग तुरंत इसको ऑफ करने की कोशिश करने लगता है क्योंकि यार पैसा फ्री में थोड़ी आता है, बेचारे को पैसे के लिए तो अभी तक जान जोखिम में डालना पड़ा है। और अब क्या लू फेंग बोलते हैं हाँ ये सब पहले बताना है ना बाबा, और इसको बहुत क्रिटिकल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अलावा कभी भी इसको मैं यूज नहीं करने वाला है। बाप रे इसकी ग्रेविटी बहुत ताकतवर है और बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये तो बहुत ज्यादा गरीब बना सकता है। बाबा ध्यान रखना, अगली बार से ऐसा मत करना प्लीज। लेकिन तभी प्रिंसेस का फोन आ जाता है तो वो बोलती है एक इमरजेंसी है, होंगमेंग सिटी में तुम मुझसे मिल सकते हो, जिस पे लू फेंग बोलता है ठीक है। और अब क्या था वो होंगमेंग सिटी में पहुंच जाता है। यहाँ पे हर कोई लू फेंग को देख देता है, जिसको देख के लू फेंग को समझ नहीं आता है, लेकिन अब उसको भी शक होने लगता है कि क्या गड़बड़ हो चुका है, कहीं इनको खजाने के बारे में पता तो नहीं चल गया है। और वहाँ पे किंग भी बैठ रहता है जो कि लू फेंग को चेस करता है और लू फेंग इशारा करते हुए आगे बढ़ जाता है और प्रिंसेस से मिलता है और प्रिंसेस बताती है कि प्रिंस जीजियान ने तुम्हारे खजाने के बारे में सबको बता दिया है और अब हर कोई तुम्हें ही ढूंढ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि तुमने खजाना पा लिया है। जिस पे वो सोचने लगता है कहीं उसने मेन खजाने के बारे में तो नहीं बताया, नहीं इतना बेवकूफ तो वो नहीं होने वाला है, तो मतलब उसने रूमर्स फैला दिया और मेरी लोकेशन जानना चाहता है, इसलिए ये खेल खेल रहा है। और तभी हमको यूजिन ट्राइब के ट्रेजर हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी होल दिखता रहता है और वहाँ पे 2 लोग पहुंच चुके रहते हैं। ऐसे एक बोलता है जिंगजुआन ने तो बताया था यहाँ से ट्रेजर गायब हो चुका है और वही आदमी ले जा चुका है, वो लिटिल आदमी, उसको तो हमें जल्दी से जल्दी खोजना है और ट्रेजर वापस पाना। लेकिन वो इंसान आखिर जाके छुप कहाँ गया है, मिल क्यों नहीं रहा है। इतना बोलते ही हम लोगों कई लोगों को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की खोज करते रहते हैं और ट्रेजर को पाना चाहते हैं। और इसमें जिनजियान प्रिंस भी रहता है जो कि लू फेंग को खोजता रहता है और उसको कहीं भी नामो निशान लू फेंग का नहीं मिलता है। और ये जान के वो चिढ़ने लगता है और बोलता है आखिर लू फेंग कहाँ जाके छुपा है, मुझको क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना जल्दी वो तो इस एरिया से गैलेक्सी के नहीं जाता है, आखिर वो कहाँ किस कोने में चूहे की जैसे छुप गया है। लू फेंग एक बार तू मेरे हाथ में लग जा, फिर वो ट्रेजर मेरा होगा और तेरी जान वो भी मेरी होगी और जिंदगी तेरी उसी समय खत्म होगी। हमको दूसरी तरफ लू फेंग को दिखाया जाता है जो किंग तेंजिन से डील करता रहता है और वो बोलता है कि थैंक हमारे डील के बारे में किसी को नहीं बताया, जिसपे वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक ही कॉन्टिनेंट से आते हैं और बीस्ट को हराना हमारा मकसद है, तो घूम फिर के फायदा अगर तुम्हारी मदद की तो हम सबको है और इंसानी समाज का योद्धा सेफ है। बस ये सुन के और जान के मेरे को खुशी है, लेकिन याद रखना सावधान रहे। जिसपे वो बोलता है हाँ मैं सावधान रहूंगा। सुन के ताईजान बोलता है टेंशन मत लेना, अगर गलती से तुम फंस गए तो कोई भी टीम को ज्वाइन कर लेना और हम मिल के वहाँ से रिट्रीट कर लेंगे, अपना ख्याल रखना। क्या था लू फेंग अपने सब स्पेस में वापस आ जाता है और बोलता है अच्छा हुआ उसने कम से कम किंग शियुहान के बारे में किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे खजाने के पीछे पड़ा हुआ है। जिसपे बाबा बोलती है अभी दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी अपना देखने की जरूरत है। जिसपे वो बोलता है उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हमें इतना बड़ा खजाना मिल गया जिसका उपयोग करके हमें और भी ताकतवर होना और जल्दी से बहुत सारे अपग्रेडेबल वेपन खरीदना है। अगर मैंने इनका उपयोग नहीं किया तो मुझसे बड़ा गधा नहीं होने वाला है जो अपनी जान को नहीं बचाने वाला है। इसको सुन के बाबा बोलते सही कहा, लेकिन तुमने कितना खर्चा करने का सोचा है। जिसपे लू फेंग बोलता है पूरा का पूरा। जिसको सुन के बाबा चौंक क्या पूरा। दूसरी तरफ जिजियान लू फेंग को खोजता रहता है, उसको समझ नहीं आता कि लू फेंग कहाँ छुप गया है, चूहा निकल नहीं रहा है। क्या था इतने में फिर से लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने बीस्ट फॉर्म को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स
खरीदता है और फायर गोल्डन युआन क्रिस्टल खरीदता है जो कि इमरजेंसी टाइम में बॉम्ब जैसा काम करके हर चीज पिघलाने वाला है, और वाटर गॉड क्रिस्टल खरीदता है। लेकिन ये सब सस्ता रहता है, असल में तो सबसे महंगा भाई वाइलिंग डीमन वेनम रहता है जो कि अकेले 300 बिलियन का कॉस्ट रहता है, जिसको देख के बाबा चौंक जाती है। लेकिन इतना खतरनाक वेनम रहता है कि सेकंड भर में इमोर्टल बॉडी को खत्म कर सकता है। लेकिन बाबा बोलती है इसके लिए 300 बिलियन देने की तुम्हें क्या जरूरत थी, जिसपे वो बोलता है पॉइजन सीरियन ने बताया कि इसको सिर्फ स्वॉर्ड में लगाना है और दुश्मन के अंदर घुसा देना है, बाकी सेकंड भर में उसका काम तमाम हो जाना है। लेकिन तभी सीनियर को कॉल आता है और बोलते हैं अरे मैंने बताना तो भूल ही गया कि इसको यूज कैसे करना है। सिंपल 10 ग्राम अपने स्वॉर्ड में अप्लाई कर देना क्योंकि इतना ही काफी होता है और एक सिंगल यूज से तुम क्यून बी को भी खत्म कर सकते हो। क्या था, सीनियर इतना बोल के चले जाते हैं। लेकिन बाबा पूछती है तुमने ये सब तो ले लिया लेकिन जिनजियान को कैसे ट्रैक करोगे, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसपे लू फेंग बोलता है कोई टेंशन नहीं लेना, जो उसने चाल चला है हमें भी वही चलना है और अब बाउंटी उसके ऊपर लगा देना है। जिसको सुन के बाबा बोलती है मैं समझ गई क्या करना है और तुरंत उसके सर पे बाउंटी लगा देती है। तो सुन के हर कोई जिनजियान की लोकेशन जानने के लिए निकल जाता है। 50 बिलियन यूनिट भला कौन नहीं चाहता है, और उसकी लालच में अब हर कोई जिनजियान की लोकेशन खोजने लगता है। तभी जिनजियान को दिखाया जाता है जिसके पास उसके लोग बैठे रहते हैं और बोलते हैं तुमको पता है सिल्वर विंग किंग के ऊपर बाउंटी निकला है, यानी तुम्हारे ऊपर। जितने भी यूजी कॉन्टिनेंट के इंसान है वो सब तुम्हें खोजने लगे, जिसपे वो हंसने लगता है। हा, खोजने दो मेरी इन्फॉर्मेशन लू फेंग तक पहुंचाने दो, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि मेरे साथ हेवनली स्वॉर्ड किंग और हेवनली बिस्ट किंग भी है। और इतना बोल के वो खुश होने लगता है। तो उन लोग बोलते हैं तो आखिर तुम अपने प्लान के हिसाब से कब मूव करना चाहते हो, जिस पे जिनजियान बोलता है अभी नहीं, रुक लो, मैं पहले अपनी कमजोरी तो दिखा दूं और सही मौका आने पे उसका फायदा पहले उसको उठाने दूं, फिर उसको पूरी तरह से जाल में फंसा लूं, तभी तो असली मजा आएगा, वरना शिकार करने का मजा ही बेकार हो जाएगा। गेम शुरू हो जाता है और जिनजियान अपने लोकेशन जानबूझ के सबको दिखा देता है और तभी लू फेंग भी वहां पहुंच जाता है जहाँ पे प्रिंसेस बोलती है ध्यान रखना क्योंकि अब हमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। बाबा बताती है कि जिनजियान 3210 किलोमीटर दूर एक गुफा में छुपा हुआ है और वो लगता है कि हमारा ही इंतजार कर रहा है, तभी तो वो सिग्नल ब्लॉक नहीं कर रहा है। जिसपे लू फेंग हाँ वो हमारा ही इंतजार कर रहा है और हमारा शिकार करने वाला है, लेकिन उसको क्या पता कि अब उसका शिकार होने वाला है। जिसपे बाबा बोलती फिर भी हमें केयरफुल लेना है। जिसपे लू फेंग बोलता है हाँ मुझको पता है, अब चलो खेल शुरू होता है। अब क्या लू फेंग अपनी सेना को इतना बोल के बुला लेता है जिसको देख के जिनजियान भी चौंक जाता है। वो बोलता है इसकी सेना तो बहुत ताकतवर है, मैंने इतना नहीं सोचा था, लगता है इसका लक अच्छा है, थैंक गॉड मैंने इससे अकेले लड़ने की बेवकूफी नहीं की, वरना मेरा खेल खत्म होने वाला था। इतना बोल के वो दोनों बीस्ट किंग को सिग्नल भेज देता है और वो दोनों भी लड़ने के लिए लू फेंग से तैयार हो जाते हैं और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो पीठ पीछे वार कर सके। और अब क्या था, इतना बोल के वो लू फेंग के सामने आता है और जिनजियान अपनी बातों में लू फेंग को फंसाने लगता है और उसका ध्यान भटकाने लगता है और बोलता है लू फेंग आज तेरा अंत होने वाला है और तेरे को कोई नहीं बचा सकता। जिस पर लू फेंग बोलता है ये सब डायलॉग मारना बंद कर और खेल शुरू कर, अगर तेरे पास कोई प्लान है तो उसको यूज कर ले, वरना बाद में नहीं कहना कि मैंने चांस नहीं दिया है। लू फेंग बोलते रहता है, तभी उसको पीठ पीछे वार होता है और वो स्पेस टेक्निक यूज करते हुए अपने आप को बचा लेता है और वो बोलता है तो यहाँ पे 2 और बीस्ट किंग हैं जिनके बारे में मैंने जाना तो है, लेकिन इनकी ताकत जितना मैंने पढ़ा और सुना था उससे कहीं ज्यादा है। लू फेंग सोचता रहता है। तभी सेकंड बीस्ट किंग भी उस पर अटैक कर देता है, एक मुक्के से उसको सीधा जमीन में गाड़ देता है। लेकिन इतना सा वार लू फेंग को खत्म करने के लिए काफी नहीं रहता, वो वापस उठता है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी तीनों आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक करने वाले रहते हैं। जिसपे लू फेंग बोलता है अच्छा तो मेरे को घेर के एक जगह में मारना चाहते हो, और इतना बोलते हुए वो अपने नए स्पेस ब्लॉगिंग ग्लव्स को यूज कर गया और उन तीनों को उस स्पेस में लॉक कर देता है। जिसको देख के वो लोग चौंक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आखिर इतना पावरफुल ग्रेविटी फोर्स कहां से आ रहा है। तभी जिनजियान बोलता है कहीं यही तो ट्रेजर नहीं है जो इंडियन ट्राइब के पास से मिला है। जिसको सुन के ब्लड किंग बोलता है तो फिर ये ट्रेजर को देख क्या रहे हो, जल्दी से इसे छीन लेना है और फाइनली ये ट्रेजर हमारा होना है। और अब इतना बोलते हुए तीनों ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया और बोला कि लू फेंग तुमने हमें ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अब तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते और आज तुम मारे जाओगे और तुम्हारा सारा ट्रेजर हमारा होगा। इतना बोल के उनका अटैक लू फेंग की ओर बढ़ने लगा। लेकिन लू फेंग बोलता है क्या तुमने मेरे को इतना पागल समझा कि मैंने इस स्पेस को इसलिए ब्लॉक किया कि यहाँ मैं फंस जाऊं और भाग ना सकूं? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने कुछ और तैयारी करके रखा? और इतना बोल के वो तुरंत वाटर बम और यून बम दोनों को रिलीज कर देता है और हवा में छोड़ देता है। जिसको देख के तीनों चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं ये क्या लू फेंग तुम हमारे साथ मरना चाहते हो? जिस पे लू फेंग बोलता है किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, भूल गए पिछली बार का धमाका, मुझको कुछ नहीं हुआ था, बस अब तुम्हारा खेल खत्म होना है। जिसको सुन के जिनजियान को याद आता है हाँ ये पिछली बार बच गया था, जो इसका मतलब इसके पास रास्ता है और हम लोग का जाना जा सकता है। और अब क्या था, तीनों किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश
करते हैं, लेकिन तभी एक धमाका होता है और उनमें से 2 का काम तमाम हो जाता है। लेकिन जिनजियान किसी तरह से बच जाता है, लेकिन हमको प्लैनेट के स्पेस से सीन दिखता है, वहाँ पे हर कुछ राख हो जाता है, अब सिर्फ लावा जलता हुआ दिखता है। लेकिन जिनजियान लावा से निकलते हुए बोलता है फाइनली मैं बच गया। लू फेंग तुम नहीं बच पाए और कोई नहीं बच पाया, लेकिन मैं बच गया और सबका ट्रेजर अब मेरा हुआ ना बोल के वो खुश होता रहता है। लेकिन तभी एक स्वॉर्ड उसकी ओर आता है और लू फेंग की आवाज आती है, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मर गया? और वो स्वॉर्ड सीधा उसके गड़ जाती है और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, लू फेंग बोलता है अब बहुत देर हो गई, क्योंकि पॉइजन तुम्हारे शरीर के अंदर जा चुका है और तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। सुन के वो अपने शरीर में ध्यान देता है तो उसका शरीर का सेल पूरी तरह से तबाह होने लगता है और वो बोलता है तुम भूल गए मैं इमॉर्टल हूँ। तो लू फेंग बोलता है इसीलिए तो इमॉर्टल को मरने वाला जहर मैंने यूज किया है, और ये सिर्फ मिली सेकंड में काम तमाम कर देता है और इतने में ही जिनजियान का बॉडी तबाह होने लगता है। वो बोलता है लू फेंग याद रखना अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इतना बोलते हुए जिनजियान का बॉडी खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पसंद आए तो घंटी बजा देना।